इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। रिपोर्टर्स लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन ग्राउंड जीरो से। हमारे संवाददाता इस प्रोग्राम में आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। शुरुआत लखनऊ से करेंगे। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा है, 2024 में सपा ने जनता को गुमराह कर सफलता हासिल की। क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ने, बता रहे हैं हमारे संवाददाता लखनऊ से आसिफ। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2024 के चुनाव नतीजों से उभर नहीं पाई है। 2024 के चुनाव नतीजों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। इस झटके को याद कर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है। डिप्टी सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि सपा ने झूठ बोलकर 24 के चुनाव में सफलता हासिल की है। डिप्टी सीएम ने कई और बड़े हमले करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी घेरने की कोशिश किया है। दरअसल लोकसभा 2024 के चुनाव में यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थी। इस चुनाव नतीजे के बाद बीजेपी भी टेंशन में आ गई थी। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भ्रम और अफवाह फैलाकर सफलता हासिल की थी। अब समाजवादी पार्टी के गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। जनता सब कुछ समझ चुकी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी लिखा है कि सपा मतलब गुंडागर्दी। समाजवादी पार्टी 27 के रण में पूरी तरह से सफा हो जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी विपक्षी यानी कि बीजेपी नेताओं के निशाने पर है और जिस तरीके से पीडीए फार्मूले पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है, ऐसे में बीजेपी भी हर दांव आजमाना चाहती है। किस तरह समाजवादी पार्टी को 27 के रण में पटकनी दिया जाए, इसको लेकर भी बीजेपी ने बड़ी तैयारी किया है। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दावों में कितनी सच्चाई है, यह 27 के रण में पता चल जाएगा। कौन किस पर हावी होता है या फिर 27 का सुल्तान कौन बनता है, यह देखना दिलचस्प है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में फिर से अनुशासनहीनता देखने को मिली है। क्या है पूरा मामला, लखनऊ से हमारे संवाददाता आसिफ आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी में अनुशासनहीनता की हदें थमने का नाम नहीं ले रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने ही सांसद धर्मेंद्र यादव ने बुजुर्ग विधायक आलम बदी को धक्का दे दिया। धक्का मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो यूजर्स ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। कई यूजर्स ने तो यहाँ तक भी कह डाला कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों की कोई इज्जत नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हंगामा करने से बाज नहीं आते हैं। हुड़दंग को लेकर समाजवादी पार्टी अक्सर विपक्षियों के निशाने पर रहती है। कल ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान स्वागत समारोह शुरू हुआ तो यहाँ पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। मंच पर ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने ही बुजुर्ग यानी कि 92 वर्षीय सपा विधायक आलम बदी को सांसद धर्मेंद्र यादव ने धक्का देकर पीछे कर दिया। धक्का मारने का वीडियो भी कैमरे में कैद हो गया। यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया लोगों ने। कई यूजरों ने लिखा कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ यादवों का बोलबाला है और वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों का कोई महत्व नहीं रह गया है। जिस तरीके से
92 वर्षीय आलम बदी ने सपा का परचम लहराया है और लगातार लहराते चले आ रहे हैं। उनकी भी इज्जत का कोई ख्याल नहीं रखा गया। फिलहाल कई यूजर्स ने समाजवादी पार्टी का बचाव किया है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सामने ही धक्का मुक्की होती है, यहाँ तक कि पत्रकारों को भी धक्का दे दिया जाता है। अब सपा के बुजुर्ग विधायक के साथ हुई धक्का मुक्की मामला अब बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हैं या नहीं। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड में एविएशन के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसके लिए धामी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं देहरादून से हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड राज्य नित नए प्रयोग यहाँ पर कर रहा है, विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि उत्तराखंड राज्य में लगातार जो विकास का पहिया वो तेज गति से घूमता नजर आ रहा है। उत्तराखंड में पहली बार ये कह सकते हैं कि एविएशन के क्षेत्र में मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। देहरादून में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ जिसमें केंद्रीय उड्डयन मंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में जो आवश्यकताएं इस समय वायु क्षेत्र को लेकर है, उन सब चीज़ों को बताने का काम यहाँ पर किया गया। लगातार ये कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय किस प्रकार से स्थापित हो रहा है, कैसे राज्य में हवाई क्षेत्रों का विस्तार यहाँ पर हो रहा है, हवाई सेवाओं का विस्तार यहाँ पर हो रहा है, उसको बताने का काम यहाँ पर किया गया। केंद्रीय मंत्री की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है कि अब केंद्रीय मंत्रालय लगातार कोशिश कर रहा है, केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय लगातार कोशिश कर रहा है कि राज्यों के साथ हाथ को आगे बढ़ाया जा सके। आम आदमी का जो सपना है, यानी हवाई चप्पल से लेकर हवाई सफ़र तक का जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको पूरा करने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। लगातार इस दिशा में आगे बढ़ने का काम उत्तराखंड राज्य भी कर रहा है और केंद्र की जो आवश्यकता है, यानी केंद्र से जो मांगा जाएगा राज्यों की तरफ से, उसको पूरा करने का काम यहाँ पर केंद्रीय मंत्रालय भी करेगा। तो ये कह सकते हैं कि हवाई क्षेत्रों के विस्तार के लिए ये कॉन्फ्रेंस एक मील का पत्थर साबित होगी और उत्तराखंड राज्य में हवाई क्षेत्रों के क्षेत्र में और तरक्की होती हुई नजर आएगी। कैमरामैन नथुनल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। बीकानेर में शराब की दुकानों के आगे जमकर हंगामा हुआ है। आखिर क्या है पूरा माजरा, हमारे संवाददाता के सिंह बीकानेर से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मरुनगरी बीकानेर के पंचसती सर्किल, यानी उस चौराहे पर जहां पर एक शराब की दुकान को, जहां पर बरसों से शराब की दुकान चलती आई है, उसे सीज कर दिया गया, अवैध बताकर, दुकान को नहीं जगह को अवैध बताकर। सवाल अपने आप में बड़ा है कि अगर ये जगह अवैध है तो पहले ये दुकानें क्यों चल रही हैं और क्यों कहा जा सकता है कि डीओ के द्वारा, आबकारी विभाग के द्वारा क्यों इसे मंजूर किया गया। देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये सीज की कार्रवाई हुई। सीज के बाद में ये यहाँ पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया और यह सीज सकता है कि बीकानेर के इस पंचसती सर्किल चौराहे पर यह दुकान, जो शराब की दुकान है, लीगल होते हुए भी इस दुकान को सीज कर दिया गया। कहीं ना कहीं प्रशासन और आबकारी विभाग की एक तरह से ये भी कहा जा सकता है, तानाशाही कहा जा सकता है। और तमाम जो यहाँ ठेकेदार हैं, जो शराब से जुड़े हुए ठेकेदार और यहाँ के जो लोग हैं, वो भी विरोध में हैं। अपने आप में बड़ा सवाल है। देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन अब किस तरह का एक्शन लेता है। के सिंह। जमशेदपुर में मुहर्रम का पर्व को लेकर जिला स्तरीय केंद्रीय शांति समिति की बैठक हुई। क्या कुछ खास रहा है, हमारे संवाददाता जमशेदपुर से मोहम्मद अकबर आपको बता रहे हैं। आगामी 6 तारीख को मुहर्रम पर्व होना है और इस मुहर्रम पर्व को लेकर के केंद्रीय शांति समिति के साथ जिला प्रशासन ने एक अहम बैठक की है। बैठक में कई तरह के निर्णय लिए गए हैं। अखाड़ा कमेटियों को भी कई तरह के निर्देश दिया गया है। वैसे जिला प्रशासन ने सख्त ये आदेश दिया है कि कोई भी हुड़दंगी अगर हुड़दंगी करता है तो उसे जिला प्रशासन बख्शेगी नहीं। अखाड़ा कमेटी को भी कई तरह का निर्देश दिया गया है ताकि वो हुड़दंगियों से निपटने के लिए पुलिस भी अखाड़ा कमेटी के इर्द गिर्द में मौजूद रहेगी। वहीं जिला प्रशासन ने कुछ मांगे भी समिति द्वारा, केंद्रीय शांति समिति द्वारा आया था, जिसको पूर्ण रूप से पूरा करने का बात जिला प्रशासन ने किया है कि जल्द उसे पूरा कर दिया जाएगा। वहीं अखाड़ा कमेटी को भी किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कतें का सामना करना पड़े या कुछ दिक्कतें आती है तो वो जिला प्रशासन के पास अपनी बात को रखे। वहीं जिला प्रशासन ने कहा है कि कोई भी वजह हुड़दंगी करते दिखेंगे तो जिला प्रशासन उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। इस समय जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर।
अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने आशीष पटेल का डिमोशन कर दिया है। क्या है पूरा मामला, लखनऊ से हमारे संवाददाता रमण मिश्रा आपको बता रहे हैं। 2 दिन पहले मौका था अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती का। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी थी और हजारों कार्यकर्ता और तमाम नेता मौजूद थे। कार्यक्रम में उस वक्त ज्यादा जोश बढ़ गया जब पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आशीष पटेल ने इल्जाम लगाया कि उनके खिलाफ और अपना दल एस के खिलाफ साजिश हो रही है। साजिश का इल्जाम उन्होंने इशारों में योगी सरकार पर लगाया और कहा कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र हो रहे हैं, लेकिन जितना भी षड्यंत्र उनके खिलाफ होगा वह उसका जवाब देंगे और जिस दिन पानी गले से ऊपर हो जाएगा वो करारा जवाब देंगे और उनके साथ उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी साथ रहेंगे। लेकिन जहां इस बयान के बाद में जहां पर माना जा रहा था कि अपना दल एस और भाजपा के बीच में कहीं टकराव इस बयान को लेकर ना आ जाए, लेकिन 2 दिन बाद ही अपना दल एस में आशीष पटेल का डिमोशन हो गया। आशीष पटेल जो कि कार्यकारी अध्यक्ष थे अब वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गए हैं। ऐसे में अब माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार का और भाजपा का दबाव था वो अनुप्रिया पटेल पे पड़ा और अनुप्रिया पटेल भी आशीष पटेल के बयान से नाराज थी, जिसके चलते उन्होंने उनका डिमोशन कर दिया। आपको बता दें ये पहला मौका नहीं है जब आशीष पटेल का डिमोशन हुआ हो कि धीरे धीरे आशीष पटेल को पार्टी में कमजोर करने की प्लानिंग बन गई है, क्योंकि आशीष पटेल जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, जिस तरीके से अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल उठाते हैं, उससे कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में अपना दल एस की जो भूमिका है वो कमजोर पड़ जाती है। कैमरामैन अभय के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ जिले पहुंचे। यहां उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। क्या कुछ रहा, हमारे संवाददाता रायगढ़ से मनोज शुक्ला आपको बता रहे हैं। पेड़ माँ के नाम, यह सुनने में कितना अच्छा लगता है। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों को एक संदेश दिया है, एक पेड़ माँ के नाम, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। ठीक वहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में लगातार जंगलों की कटाई हो रही है, वहीं सरकार के संरक्षण में यह काम हो रहा है। यह आरोप ग्रामीणों के साथ साथ विपक्ष भी लगातार लगा रहा है, लेकिन क्या सरकार की चुप्पी इस बात की ओर इशारा करती है कि जंगलों की कटाई में, उसके संरक्षण में यह जंगल की कटाई हो रही है? जी हाँ, ग्रामीणों के साथ साथ यह आरोप विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जंगलों की कटाई हो रही है वो अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य की और केंद्र की सरकार की मिली भगत से जंगलों को काटा जा रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस पर राज्य सरकार की सहमति नहीं होती तो कैसे प्रशासन के संरक्षण में जंगलों की कटाई बेधड़क होती दिख रही है, जिसको लेकर कई गांव के ग्रामीण भी आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंगलों का अस्तित्व बचाने के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि राज्य सरकार इस आरोपों से कैसे निपटती है। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर। वाराणसी कैंट रेलवे जंक्शन के सामने नगर निगम ने दुकानों पर ताले लगा दिए हैं। इस कार्रवाई पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। द्वारा वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के सामने विजयनगर मार्केट में बीते कुछ समय पूर्व दुकानों को सील करने की प्रक्रिया की गई है। वाराणसी का यह विजयनगर मार्केट आज से लगभग 60 साल पूर्व बसाया गया था, जहां वाराणसी नगर निगम प्रशासन के द्वारा उस वक्त जो है इस विजयनगर मार्केट को बहाल किया गया और वहां पे तमाम ऐसे दुकानदारों को किराए पर आवंटित किया गया है। मगर वाराणसी नगर निगम बीते 60 सालों के बाद वह पुनः जागा है और जा करके इन तमाम दुकानदारों पर कार्रवाई किया है। 18 दुकानें ऐसी हैं जिनको पूरी तरह सील करने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा और 36 ऐसी दुकानें हैं जिन पर अभी तक नोटिस जारी करके कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम के प्रशासन का यह कहना है कि
पूरी तरह दुकानों पे अतिक्रमण किया गया है, मनमानी तरीके से दुकानों को बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर दुकानदारों का यह आरोप है कि लगातार 60 सालों तक विजयनगर मार्केट में बनाने के समय में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा बाकायदा पैसे को लेकर के पैसों को लेने के बाद इसको बनवाया गया है। कहीं न कहीं दुकानदारों के द्वारा कहा जा रहा है कि नगर निगम के अधिकारियों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, इसे पूरा इसको रोकी क्यों नहीं गई है। तमाम ऐसे दुकानदारों का जो है सीधा यह कहना है कि इस पर पूरा फिर से कार्रवाई को ख़त्म किया जाए और पुनः हमको बहाल किया जाए। वारसी धर्मेंद्र पांडे, इंडिया में। खबर सीतापुर से। यहाँ पुलिस ने 8 घंटे के भीतर हत्याकांड का बड़ा खुलासा किया है। खुलासा क्या हुआ है बता रहे हैं सीतापुर से हमारे संवाददाता नंद किशोर नाग। जनपद सीतापुर के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित जिला अस्पताल के निकट बेलोरो की पिछली सीट से एक युवक का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद मृतक युवक के भाई ने पुलिस को एक तहरीर दी थी जिसमें हत्या का जिक्र किया गया था, जिसको लेकर के पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की थी। जिसके 8 घंटे के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हत्या का खुलासा करते हुए सनसनीखेज तथ्य सामने रखे। बताया जा रहा है कि मृतक युवक का एक महिला से मोबाइल चैट में आपत्तिजनक बात की गई थी, जिसको लेकर के महिला का पति नाराज था, जिससे उसने युवक को घर बुलाकर के बात करने के बहाने उसकी हत्या कर दी, जिसमें प्रयुक्त किए गए लाठी डंडे और त्रिशूल को पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर हत्या आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें और कौन से तथ्य सामने आते हैं और पुलिस इन पर किस प्रकार का एक्शन लेती है और किन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजती है। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए नंद किशोर नाग। गोवर्धन में आयोजित होने वाली गुरु पूर्णिमा मेले की तैयारी जिला प्रशासन के जरिए अंतिम रूप में है। क्या है प्रशासन की तैयारी बता रहे हैं मथुरा से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा में आज से गुरु पूर्णिमा मेले की शुरुआत हो गई है। ये राजकीय मेला है और शुक्रवार से शुरू होकर ये 11 जुलाई तक मेला चलेगा। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का मेला है और इसमें लाखों श्रद्धालु जो है सप्तकोशीय परिक्रमा देंगे। सुरक्षा के जिला प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है। 9 सुपर जोन में और 22 सेक्टर में मेला क्षेत्र को बांटा गया है। 2000 पुलिसकर्मी मेला क्षेत्र में तैनात रहेंगे। तमाम सीसीटीवी सर्विलांस और सीसीटीवी से मेला क्षेत्र में तमाम वक्तों पर नजर रहेगी। कई पार्किंग बनाए गए हैं और लगभग 1.5 करोड़ भक्तों के पहुंचने की संभावना है। 4 जुलाई से 11 जुलाई तक चलने वाला मेला अब आज से शुरू हो गया है। सप्तकोशीय परिक्रमा भी लगना शुरू हो गई है। गोवर्धन क्षेत्र का मेला राजकीय मेला है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। खबर मथुरा से ही है, जहां पर 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पुलिस कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं मथुरा से ही हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। करप्शन टीम ने कल रात छापा मारकर थाना गोविंद नगर में तैनात एक सिपाही शुभम चौहान को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। 50,000 रुपए की रिश्वत रंगे हाथ लेते हुए उसको गिरफ्तार करके एंटी करप्शन की टीम थाना फरे ले गई है। थाना फरे में जो है उनके खिलाफ पूरी विधिक कार्रवाई एंटी करप्शन टीम ने करी है। इसको लेकर जो है पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एक व्यक्ति द्वारा 50,000 रुपए की लिफाफे में रखकर शुभम चौहान को जब दिया गया थाना गोविंद नगर में, तभी एंटी करप्शन की टीम ने शुभम चौहान को घेर लिया। चारों ओर से घिरने के बाद में शुभम चौहान ने जब भागने की कोशिश करी तो एंटी करप्शन टीम ने शुभम चौहान को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में उनको जो है अपने साथ में थाना फरे ले गई और थाना फरे में उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। शुभम चौहान के विरुद्ध पहले भी कुछ शिकायतें लगातार मिल रही थी। आरोप है कि शुभम चौहान भ्रष्टाचार के मामले में पहले से ही लिप्त पाए गए हैं। ऐसा जो है लोगों का आरोप है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा।
खबर महाराजगंज से है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महाराजगंज से हमारे संवाददाता अनुराग जायसवाल। महाराजगंज जिले में कल एक दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। जिले के घुगली थाना क्षेत्र में शिकारपुर पुराना मार्ग पर बेलवा टीकर गांव के समीप नीलगाय को बचाने के प्रयास में 2 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। घुगली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 निवासी अभिषेक और नीतीश पासपोर्ट बनवाने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गोरखपुर जा रहे थे। अभी वह बेलवा टीकर गांव के समीप पहुंचे ही थे कि अचानक सामने एक नीलगाय आ गई, जिसको बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कैमरा पर्सन प्रियांत रौनियार के साथ अनुराग जायसवाल, इंडिया वाइस, महाराजगंज। खबर हमीरपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की तैयारियों को लेकर जिला अधिकारी ने बैठक की है। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, बता रहे हैं हमीरपुर से हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। मुखिया योगी आदित्यनाथ का 9 जुलाई को हमीरपुर दौरे को लेकर हमीरपुर के जो जिला अधिकारी घनश्याम मीना, उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं और इसके बाद निर्देश देने के बाद अगर कोई भी लापरवाही करता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और बैठक के दौरान उन्होंने ये भी कहा है जो हमीरपुर का स्टेडियम ग्राउंड है उसकी साफ़ सफाई भी की जाएगी और वहीं जनसभा भी की जाएगी। जनसभा के दौरान वो वहाँ से जो जैसे ही निकलेंगे इसके बाद वो आला अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बैठक के दौरान हो सकता है कि हमीरपुर को कोई नई सौगात मिल जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 9 जुलाई को आने के बाद कौन सी नई सौगात मिल सकती है हमीरपुर को। इंडिया वाइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। खबर गाजीपुर से है, यहाँ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के खिलाफ कठोर कदम उठाया है। क्या कार्रवाई की गई है, बता रहे हैं गाजीपुर से हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। अंसारी की बेगम पर बड़ी कार्रवाई की गई है, आफसा अंसारी पर, जिसे पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। गाजीपुर के पुलिस ने भी 50,000 का इनाम रखा है, तो मऊ पुलिस ने भी 50,000 का इनाम आफसा अंसारी पर रखा है। पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन अब तक आफसा अंसारी को पकड़ा नहीं गया है। IS 191 गैंग के लीडर के रूप में पुलिस बताती है मुख्तार अंसारी को, और पुलिस का ये भी कहना है कि गैंग के सक्रिय सदस्य के रूप में रही है आफसा अंसारी। और IS 191 गैंग के जितने भी सक्रिय सदस्य रहे हैं उन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। या तो बुलडोजर चलाया है या फिर उनके ठिकानों पर दबिश दी है, उनको सलाखों के पीछे भेजा है या उन अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है। आफसा अंसारी के विभिन्न बैंक अकाउंट को भी फ्रीज किया है और फिर गाजीपुर की पुलिस कोतवाली ने आफसा अंसारी के बैंक अकाउंट, जिसमें 25 लाख से ऊपर की रकम थी, उसे फ्रीज कर दिया है और लगातार आफसा अंसारी की तलाश पुलिस कर रही है। लेकिन आफसा अभी भी पुलिस के चंगुल से बाहर है। इंडिया वाइस के लिए सुशील तिवारी। खबर देवरिया से है, यहाँ पर पुलिस के जरिए एक अनुसूचित जनजाति के युवक के साथ कथित तौर पर अभद्रता का मामला सामने आया है। क्या है मामला, बता रहे हैं देवरिया से हमारे संवाददाता बालेंदु मणि त्रिपाठी। जनपद के सलीमपुर कोतवाली पुलिस द्वारा एक अनुसूचित जनजाति युवक के साथ कथित तौर पर अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित वैभव गौड़ ने आरोप लगाया कि 11 जून 25 को सलेमपुर में एक गाड़ी का चालान होने के बाद पुलिस ने उसके साथ जात सूचक शब्द की गालियां देते हुए मारपीट की। वैभव का आरोप है कि पुलिस ने उसे थाने में ले जाकर रात भर टॉर्चर किया और शांति भंग का चालान कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे पुलिस की अभद्रता और मारपीट साफ देखी जा सकती है। न्याय की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।